होंगे। इस चैनल पर जो भी आप लोग को वीडियो मिला है और मिलेगा वो रियल और ऑथेंटिक मिलेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक कंपेटिटर हूं, मैं भी एक एग्जाम देता हूं, 95% स्टूडेंट का रिप्लाई दे देता हूं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो ये वीडियो मैं ट्विटर कैंपेन के बाद बना रहा हूँ, यानी कि सुबह 11 बजे 2 जून के बाद बना रहा हूँ। तो बहुत भाई लोग का डिमांड था कि इस पे वीडियो लाइए। जैसे कि एक मनीष कुमार सिंह जी का कहना था कि गोरखपुर जोन का डाल भाई प्लीज़। तो भाई मनीष जी, आपके लिए पूरा बेस्ट एनालिसिस के साथ में ये वीडियो लाया हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी गलतफहमी में जी रहे हैं वो बढ़िया से अपना कट ऑफ देख सकते हैं। मैं एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जितना बता दिया उतना ही जाएगा, ऐसा कोई वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, मैं वो एनालिसिस बताऊंगा। आप लोग को अगर एनालिसिस अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक गौतम यादव जी का कमेंट था, गोरखपुर ओबीसी फाइनल कट ऑफ। तो भाई आप वीडियो में बने रहिए गौतम जी, और आप देखिए कि मैं ओबीसी का फाइनल कट ऑफ कितना बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकती है, तो आप 1.5x 1.7 मतलब जितना मन होगा उतना स्पीड करके आप देख सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं चलता हूँ सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। तो गोरखपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आती है, और मैं यहाँ पे 19,164 स्टूडेंट के डाटा पर एनालिसिस करने वाला हूँ, जो कि मुझे रैंक मित्रा से प्राप्त हुई है। और जो बोलते हैं कि रैंक मित्रा 70 से 80% सही रहती है उसका डाटा, और 20 से 30% डाटा उसका गलत रहता है। और ये कहाँ गलत हो जाती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए, बस लास्ट तक बने रहिए, और एनालिसिस समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ओबीसी का बात कर लेते हैं, बाकी तो उधर वैकेंसी अगर सब कोई जानता है कितना का है कितना नहीं है। तो यहाँ पे ओबीसी का सीट है 285 सीट, इसका हम 40% निकाल देते हैं। 40% इसलिए निकाल रहे हैं कि 20% सीसीए कैंडिडेट और 20% एक्स सर्विसमैन, तो दोनों को 40% हो गया, उसको निकाल देते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट जो कि हम लोग हैं, मैं भी खुद एग्जाम दिया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के आधार पर। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट 171 आ जाते हैं। ठीक है, इसका 3 गुना पीईटी में चयन किया जाना है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हम लोग करते हैं। तो 513 स्टूडेंट ओबीसी से लिया जाएगा गोरखपुर में पीटी के लिए। ठीक है, जितना मेरे को अभी डाटा प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि 85 लाने वाला 6 स्टूडेंट है, 80 लाने वाला 82 स्टूडेंट है, 88 स्टूडेंट हो जाता है, जो कि ये यूआर में जाएगा। अब यूआर में मैं 80 से ऊपर वाला को यूआर में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब यूआर में जाएंगे तब हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे कि यूआर क्या चीज होता है, वो कैटेगरी होता है कि नहीं होता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं एक भाई भी कमेंट किए थे कि भाई आप यूआर से शुरू किया कीजिए, आप ओबीसी से शुरू करते हैं। तो भाई मेरे को ओबीसी से शुरू करने में बढ़िया लगता है, इसलिए मैं ओबीसी से शुरू करता हूँ। मैं यूआर का लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ 80 से ऊपर मैं यूआर में भेज दिया सबको। अब आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई 80 से ऊपर अगर सीट नहीं पूरेगा वहाँ यूआर में जितना स्टूडेंट है उसका 3 गुना करके, तो क्या उससे कम भी ले तो सकते हैं ना? तो हाँ भाई, एकदम आप कम ले सकते हैं। और कितना कम ले सकते हैं मैं पूरा डिटेल चर्चा करूंगा, तो आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। और 75 लाने वाला यहाँ पे 392 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को 513 ही स्टूडेंट चाहिए, और लगभग यहाँ 400 स्टूडेंट हो जा रहा है 75 तक। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि हम 74 ले लेते हैं। ठीक है, 74 लेंगे तो 513 स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि एक नंबर में बहुत सारा स्टूडेंट आ जाता है, 100 150। तो 74 में से हम 4 घटाएंगे, तो यहाँ पे ओबीसी का पीटी कट ऑफ 70 जाएगा मेरे भाई। और फाइनल कट ऑफ मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे 70 जाएगी पीईटी कट ऑफ, और 4 माइनस कभी 3 माइनस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो रैंक मित्रा का डाटा होता है ना, जितना डाटा वो प्रोवाइड करता है उससे 3 से 4 नंबर पीईटी कट ऑफ कम ही जाती है। आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, 19 का डाटा ले लीजिए रैंक मित्रा का, 21 का ले लीजिए डाटा, और उससे पीईटी कट ऑफ मिलाइए, आपको 3 से 4 नंबर कम दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे 20 से 30% इसको फॉल्स कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एसटी का। तो एसटी के यहाँ पे 134 सीट है, जिसमें से हम 40% निकाल देते हैं, तो 80.4 नॉर्मल स्टूडेंट का सीट आ जाता है। इसका 3 टाइम्स करते हैं, तो लगभग यहाँ से 240 स्टूडेंट हम लोग को पीटी में जाना है गोरखपुर जोन में एसटी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं 80 से 95 लाने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए तो भाई एसटी का कट ऑफ कम जाता है। और 65 तक यहाँ पे स्टूडेंट आप जोड़िएगा तो 145 स्टूडेंट हो जा रहा है, और 60 तक 238 स्टूडेंट हो जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम 64 डाटा मान के चल रहे हैं। 64 पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 240 स्टूडेंट आ जा रहा है। आप खुद आप जोड़ के अपना देख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, मैं बस एनालिसिस करने आप लोग को बता रहा हूँ। इसमें से हम 4 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे एसटी का कट ऑफ 60 जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी का। तो एससी यहाँ पे सीट है 215, इसका 6 टाइम्स करते हैं, यानी कि 40% निकाल के और एक डेसिमल बैठा देते हैं 6 टाइम्स करके। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट लगभग 160 के अकॉर्डिंग आ जाता है, और इसका हम 3 टाइम्स करते हैं, तो लगभग 477 80 स्टूडेंट यहाँ पे चाहिए पीटी के लिए। ठीक है, 480 के लगभग।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 85 लाने वाला 5 स्टूडेंट है, तो ये इसको मैं जनरल में नहीं रखूंगा, ओबीसी में भेज दूंगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 65 तक 534 स्टूडेंट आ जा रहे हैं, आप डाटा जोड़ लीजिएगा। लगभग 480 हो जा रहा है और यहाँ 534 आ जा रहा है। 85 लाने वाला 3 स्टूडेंट है, लाने वाला 21 स्टूडेंट है। अब देख सकते हैं कि सब इन लोग को मैं जनरल में भेज दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 70 तक 285 स्टूडेंट आ जा रहा है। ठीक है, 75 भी जोड़ लीजिएगा, 70 जितना जितना आ रहा है सबको टोटल जोड़िएगा, तो 285 स्टूडेंट आ रहा है। मेरे को चाहिए यहाँ पे 219 स्टूडेंट, तो कट ऑफ को थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाते हैं तो 71 तक हम ले जाते हैं, इसमें से हम 4 घटाते हैं तो यहाँ पे EWS का पीटी कट ऑफ 67 से 68 जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं यूआर का। यूआर बोले थे ना कि यूआर के यहाँ डीपली एनालिसिस करेंगे, तो यूआर ही ऐसा फैक्टर है कि जो सारे कैटेगरी का जो कट ऑफ है यही डिसाइड करता है कि किसका कम जाएगा किसका ज़्यादा जाएगा। क्योंकि भाई यूआर कोई कैटेगरी नहीं होता है। ठीक है, यूआर में सारे कैटेगरी आ जाते हैं, एसटी भी आ जाता है, एससी भी, EWS, ओबीसी, सारे कैटेगरी आ जाते हैं यूआर में। यूआर कोई कैटेगरी नहीं है। ये क्या करता है कि सारे कैटेगरी को बैलेंस लेके चलता है, मतलब जितना उधर है ना 80, 85, 90, 86 ये सब लाने वाला स्टूडेंट सब यूआर में आ जाते हैं। ठीक है, और खुद यूआर वाला तो यूआर में रहते ही हैं। तो क्या है ना भाई कि EWS और ओबीसी है ना सबसे ज़्यादा यूआर का सीट घेरता है, एससी भी घेरता है, लेकिन एसटी में आप लोग को अभी देखा है कि एसटी में ज़्यादा नंबर लाने वाला नहीं रहता है, तो सबसे ज़्यादा सीट यही लोग घेरता है यहाँ पे यूआर का। इसीलिए है ना जो ओबीसी है, EWS है, उन लोग का 2 चांस हो जाता है जिसका एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। या तो वो जनरल से उठाएगा अगर ज़्यादा नंबर है, या तो खुद वो अपना ही सीट से लड़ेगा। इसीलिए 2 ऑप्शन हो जाता है। जैसे मेरा भी 2 ऑप्शन है, ओबीसी में मेरा 78 नंबर है, या तो मेरे को जनरल से उठाएगा गुवाहाटी जोन में, या तो फिर मेरे को खुद ओबीसी से उठा लो। तो ये 2 ऑप्शन हो जाता है जिसका एज रिलैक्सेशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन है उसका एक ही ऑप्शन रहता है, वो अपना ही सीट से फाइट कर सकता है ओनली। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 80 से ऊपर हम टोटल काउंट किए ना स्टूडेंट यूआर का भी और बाकी सारे कैटेगरी का जो जनरल में भेज रहे थे, तो मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट 140 ही मात्र आता है, जो कि बहुत कम है। आप यहाँ पे यूआर का सीट देख सकते हैं कि 598 सीट है, 40% निकाल देते हैं तो 358 नॉर्मल स्टूडेंट का आ जाता है। इसका 3 टाइम्स करते हैं तो 1074 स्टूडेंट चाहिए, और मेरे को यहाँ 80 से ऊपर भेजने पर 140 है। अब बताइए अब क्या होगा। तो अब क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो 78 लाने वाला है ओबीसी एसटी EWS में, 79 लाने वाला है वो सब बाकी कैटेगरी में, और 75, 76 ये जितना सब लाने वाला है, और खुद यूआर में 79, 80 लाने वाला है। अब तो थोड़ा सा 80 से कम लेगा बच्चा लोग को, यानी कि वहाँ से थोड़ा सा कट ऑफ कम करेगा, तब तो बच्चा लोग को यहाँ लेगा। क्योंकि 80 से ऊपर हम भेजे यहाँ, तो यहाँ तो पूर्व नहीं किया जितना सीट था यूआर का। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना उधर था ना, मतलब 76, 77, 78 लाने वाला, वो बच्चे क्या हुए कि ये यूआर में आ गए, और जो खुद यूआर में थे इतना लाने वाला है वो यूआर में आ गए। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उधर थोड़ा सा हम कट ऑफ डाउन करेंगे ना, यानी कि 76 से 77 लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 3 माइनस करते हैं तो यूआर का कट ऑफ 73 से 74 जाने का चांस है मेरे भाई। यूआर आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उधर हम जब कम नंबर किए तो क्या अभी जो हम पीटी कट ऑफ बताया बाकी कैटेगरी का उतना ही रहेगा, थोड़ा सा तो डाउन होगा ना भाई। क्योंकि मैं उस 80 से ऊपर सबको भेज रहा था, अब तो कम 79, 80 वाला को तो इसमें जनरल में ला लिया, तो वहाँ पे भी कट ऑफ कम होगा ना, तो वहाँ पे भी सारे कैटेगरी में लगभग 1 से 2 मार्क्स कम होगा। लेकिन एसटी में कम नहीं होगा, एसटी में तो 75 से स्टार्ट हो रहा है लाने वाला स्टूडेंट, तो बाकी कैटेगरी में 1 से 2 नंबर, 2 से 2.5 नंबर तक कम हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग गलत फहमी में नहीं रहें, कट ऑफ का डिसाइड इसी तरीका से होता है। और बात रही नेगेटिव मार्किंग के, तो गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है कि मेरा 20 गलत है और उसका 15 गलत है, तो उसका कम नॉर्मलाइजेशन होगा, उसका ज़्यादा होगा। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपको कितना हो गलती है। नॉर्मलाइजेशन सेम शिफ्ट में सेम अथी है तो सेम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, गलत पे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। इस पर मैं वीडियो भी बना दिया हूँ आप लोगों को, और नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हैं। और बाकी कैटेगरी का आप नहीं देखे होंगे कट ऑफ का वीडियो, तो मैं पर्सनल सारे कैटेगरी का बना दिया हूँ। आप अपना अपना जोन के आप जाके देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं एनालिसिस के थ्रू आप जाके देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा, और अपना कितना मार्क्स बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप पीटी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो अभी पीटी का स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कोर्ट केस लटका हुआ है। अभी तो हम लोग ट्यूटर कैंपेन किए हैं, अब देखिए 6 से 10 के बीच में फाइनल डिसीजन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तब 25 जून तक शायद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा अगर डिसीजन आ जाएगा तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट, वो कितना कितना जाएगी कौन सा कैटेगरी में। तो ओबीसी के, अब ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं फाइनल मेरिट बताया हूँ, और जो पीटी कट ऑफ है ना वो रो मार्क्स के आधार पर बताया हूँ, तो ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो ओबीसी के यहाँ पे
फाइनल मेरिट 75 से 76 जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त। और एसटी का फाइनल मेरिट यहाँ पे 65 से 66 जाएगी। जैसे कि ओबीसी में एक पूछे थे ना, ये गौतम जी की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो यहाँ पे 75 से 76 जाएगी। और एससी का यहाँ पे 67 से 68 जाएगी। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 71 से 72 फाइनल मेरिट जाएगी। और यूआर का यहाँ पे फाइनल मेरिट लगभग 78 से 79 जाने का अनुमान है। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इस चैनल पर जो भी आप लोग को वीडियो मिला है और मिलेगा वो रियल और ऑथेंटिक मिलेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक कंपेटिटर हूँ, मैं भी एक एग्जाम देता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना पीटी रगड़ते रहिए। जिसका रनिंग अच्छा नहीं है और जो अच्छा रनिंग है वो तो भाई भी वेट कर लो रिजल्ट का, वैसे भी रनिंग अच्छा हो जाएगा। तो भाई को सपोर्ट करते रहिए, भाई भी आप लोग का सपोर्ट करते रहेगा। आप लोग जो जो डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मैं सारे कट ऑफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं लगभग 95% स्टूडेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। और बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाला को तो कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आप लोग ही डिमांड पर वीडियो लाता हूँ। ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।